लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बाद एनडीए में अब नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली में मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। 5 जून को एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत सभी सहयोगी दलों के बड़े नेता शामिल हुए। एनडीए की बैठक में गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और समाज के वंचित वर्गों की सेवा के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि एनडीए सरकार देश की विरासत को सुरक्षित रखते हुए देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना जारी रखेगी। प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि हम सभी को गर्व है कि एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हम सभी एनडीए नेता सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनते हैं। अब 7 जून को भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को पार्टी का संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। फिर 8 या 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत तमाम सहयोगी दलों ने अपना डिमांड पत्र सौंप दिया है। अब किस पार्टी के किस नेता के पास कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा और बीजेपी खुद अपने पास कौन कौन से मंत्रालय रखेगी, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। एनडीए में शामिल कुल 25 पार्टियों में से 14 ने कम से कम सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। यही दोनों पार्टियां एनडीए सरकार की किंग मेकर मानी जा रही है। इन दोनों दलों के साथ होने से ही एनडीए सरकार मजबूत बनी रह सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 7 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनके अलावा जनता दल, सेकुलर जनसेना पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल 2-2 सीटें जीतकर संसद पहुंची है। बाकी पार्टी ने 1-1 सीट ही जीत सकी। इन सभी पार्टियों ने लिखित में साफ कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं और एनडीए के साथ ही मिलकर सरकार बनाएंगे। एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल फॉर्मूला फाइनल करने के लिए बीजेपी ने सहयोगी दलों से बातचीत शुरू कर दी है। इसकी जिम्मेदारी अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा को दी गई है। ये उम्मीद की जा रही है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो जाएगा। नरेंद्र मोदी पहली बार अब गठबंधन की सरकार चलाएंगे, इसलिए सभी दलों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। ये खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी दल से किसी तरह का गतिरोध ना रहे। सभी को साथ लेकर चला जा रहा है। साथ ही संभावित मंत्रियों के बैकग्राउंड चेक किए जा रहे हैं। खबर है कि 5 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। ये फॉर्मूला सभी दलों पर लागू किया जाएगा। इस बार राज्य मंत्रियों की संख्या कम हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। साथ ही 12 सांसदों के हिसाब से 3 मंत्रालय भी मांगे हैं। चर्चा है कि नीतीश कुमार रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय चाहते हैं। रेल मंत्रालय खास तौर से उनकी पहली प्राथमिकता है। जुलाई में एनडीए सरकार का बजट पेश होना है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय बिहार के लिए एक विशेष पैकेज तैयार कर सकता है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है। टीडीपी ने लोकसभा की 16 सीटें जीती है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीडीपी केंद्र में लोकसभा स्पीकर के पद पर नजर गड़ाए हुए है। साथ ही 5 से 6 महत्वपूर्ण मंत्रालय और 1 एमओएस पोर्टफोलियो चाहता है। दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीडीपी की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एग्रीकल्चर, जनशक्ति, आईटी, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और फाइनेंस मिनिस्ट्री पर नजर है। इसके अलावा टीडीपी वित्त मंत्रालय में एक जूनियर मंत्री भी चाहती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश को पैसों की सख्त जरूरत है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और टीडीपी के बीच एक कैबिनेट और 2 केंद्रीय राज्य मंत्री पद पर सहमति बन गई है। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास पार्टी ने बिहार में अपने कोटे की सभी 5 सीटें जीती है।
जानकारी मिली है कि उन्होंने अपने लिए एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद मांगा है। खबर है कि उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या फिर रासायनिक उर्वरक मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं एकनाथ शिंदे को भी केंद्र में एक अहम सहयोगी के रूप में देखा जा रहा है। उनकी पार्टी शिवसेना ने लोकसभा में 7 सीटें जीती है। शिवसेना ने एनडीए सरकार में एक कैबिनेट और 2 एमओएस पद की डिमांड की है। उधर एक सीट जीतने वाले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी एक कैबिनेट पद उम्मीद कर रहे हैं। जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी ने नई सरकार में कृषि विभाग पाने की इच्छा रखी है। माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, कानून मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे बड़े मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख सकती है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कॉर्पोरेट कार्य, सूचना एवं प्रसारण, शहरी विकास, आवास, जल संसाधन, महिला एवं बाल विकास, रसायन एवं उर्वरक, अल्पसंख्यक मामले, विज्ञान प्रौद्योगिकी, भू विज्ञान, उपभोक्ता खाद्य वितरण, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, नागरिक उड्डयन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज जैसे मंत्रालय एनडीए के सहयोगियों को दिए जा सकते हैं। मंत्रालय बंटवारे को लेकर बीजेपी की अपने सहयोगी दलों से बातचीत अभी चल रही है। अब तक कुछ भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। यह दी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है।